जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो व्यक्ति हर स्थिति में हरि कृपा देखे, भला उसे हरि कैसे ना देखे। जो व्यक्ति हर स्थिति में हरि कृपा देखे, भला उसे हरि कैसे ना देखे, उसे हरि कैसे ना देखे। जब से मुझे ये समझ आया है कि मेरे कृष्णा मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ हैं, कौन कौन मेरे खिलाफ है। क्योंकि अगर ये दुनिया चलाने वाला अगर मेरे साथ है तो मुझे इस दुनिया की फिक्र नहीं है। जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा ही साबित होगा। और अगर आपके भी ऐसे ही विचार हैं, आपका भी कृष्णा पे ऐसा ही भरोसा है, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। दोस्तों, अक्सर दुख आने के बाद हम कृष्णा के पास जाते हैं, कृष्णा के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कई सारे लोग तो हमारे दुख के लिए, खुद के दुख के लिए भी कृष्णा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ज़रा रुक जाइए, एक बात समझ लीजिए, ये दुख आपको कृष्णा ने नहीं दिया है, बल्कि आपके ही कर्मों ने दिया है। फिर भी कृष्णा आपका साथ देते हैं, आपको उस दुख से बाहर निकालते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर हम हर सुख दुख में कृष्णा का नाम जपेंगे तो क्या वो हम पे कभी मुसीबत आने देंगे? नहीं ना। तो चलिए आज एक बार ठाम लेते हैं कि हमें कृष्णा से कभी अलग नहीं होना है। तो दोस्तों, कृष्णा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज का ये अनमोल संदेश अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हर एक संदेश हमें कृष्णा से मिलवाने पर मजबूर कर देता है। हर एक संदेश हमें कृष्णा के और करीब लेके जाता है। तो चलिए आज कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम कभी मत करना जिससे कोई आत्मा दुखी हो। जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो असल में उसके भी पास होता है। और अगर तू किसी को दिल से इज्जत देता है तो तू खुद एक इज्जतदार है, ये बात तो अभी मान ले। अरे, पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को। यही जिंदगी की सबसे अनमोल घड़ी है, यही जिंदगी की सबसे अनमोल घड़ी है। कामयाब होने के लिए कई बार तुझे जो है उसी में शुरुआत कर लेनी चाहिए। भले तैयारी पूरी हो या ना हो, लेकिन इंतज़ार करने से ये काफ़ी बेहतर साबित होता है। तू बस इंतज़ार करता रहेगा कि कल आएगा तो मैं कल देखूंगा, तो तेरा कल कभी आएगा ही नहीं। जो भी करना है तुझे आज ही करना है, अभी ही करना है। आज अगर तू संघर्ष करता है तो ही तेरा कल बेहतरीन साबित होता है। इसीलिए तू आज से शुरुआत कर। और शुरुआत करने से तू क्यों डरता है जब तेरा कृष्णा तेरे साथ है। और हाँ, अगर तुझे संघर्ष करना पड़ रहा है तो एक बात समझ ले कि तू कमज़ोर नहीं, तू तो तेरी ताकत को और विकसित कर रहा है, जिसकी तुझे कल ज़रूरत होगी। अरे, मनुष्य को उसकी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत नहीं मिलती, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सज़ा अवश्य मिलती है। इसीलिए कर्म करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि तेरा ये कृष्णा तुझ पे नज़र रखा हुआ है। इसीलिए सबसे अच्छे कर्म करना तेरे भविष्य के बारे में सही साबित हो सकता है। इसीलिए कर्मों पे ध्यान दे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। अरे, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। किसी को रुलाकर आज तक कोई कभी हंस नहीं पाया, ये विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तेरी जिंदगी में अगर तू बहाने बनाने से तेरा आज आसान करता है तो यकीन मान
तेरा कल कठिन ही होगा। अरे अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा, लेकिन कल तेरा बेहतरीन ही बनेगा, कल तेरा बेहतरीन ही बनेगा। इसीलिए आज मुश्किलों से कभी डर मत, बस मुश्किलों का सामना कर और उस समय मेरा नाम ले। जो व्यक्ति मेहनत करने के साथ और मुश्किलों का सामना करने के साथ मेरा नाम लेता है, उसका रास्ता तो मैं खुद आसान कर देता हूँ, उसका हाथ मैं खुद थामता हूँ और उसे उसकी मंजिल की ओर लेके भी जाता हूँ। अरे अगर तेरे पास सुख है तो उस सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय यही तेरे काम आता है। इसीलिए जितनी हो सके दूसरों की मदद कर। लेकिन हाँ, अगर तू किसी की मदद नहीं कर सकता तो कम से कम किसी को तकलीफ मत दे। और आज अगर तुझे दुखों का सामना करना पड़ रहा है तो चिंता मत कर। अरे चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसीलिए चिंता ना कर, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कर। तेरा ईश्वर, तेरा ये कृष्णा सब संभाल लेगा। ईश्वर पर भरोसा इतना रख कि मुसीबत तुझ पे आए और फिक्र तेरा ये कृष्णा करे, फिक्र तेरा ये कृष्णा करे। अरे झूला जितना पीछे जाता है, ठीक उसी के बराबर उतना आगे भी तो आता है। इसी तरह तेरे जिंदगी में सुख भी आता है, उसी के साथ दुख भी आता है, और दुख के बाद सुख और सुख के बाद फिर दुख। ये तो जिंदगी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेकिन दोनों भी परिस्थितियों में तुझे बस स्थिर रहना है और अपना कार्य मन लगा के करना है, शांति से करना है। जिसे शांति प्रदान होती है उसके लिए हर एक मुश्किल आसान हो जाती है। और अगर तुझे तेरे जिंदगी में शांति चाहिए तो तुझे मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तुझे मेरा नाम लेना ही पड़ेगा। ये शांति तुझे किसी दुकान में नहीं मिलेगी, किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं मिलेगी। कितनी भी दौलत दे फिर भी तू ये शांति नहीं पा सकता। इस शांति को पाने के लिए तुझे बस आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त होना ज़रूरी होता है। इसीलिए आध्यात्मिक का मार्ग अपना और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर। जो मेरे साथ जुड़ता है, जो मेरे साथ मेरा बनकर रहना चाहता है, ऐसे भक्तों से मैं हर वक्त एक ही बात कहता हूँ कि तू कभी डरना नहीं, तू कभी घबराना नहीं। ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहता है, ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा, तो भगवान कृष्णा का हमसे बस एक ही कहना है कि परिस्थितियाँ कैसे भी आए, उन परिस्थितियों में हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, अपने परिश्रम करते ही रहने हैं और साथ में प्रभु का नाम भी जपना है, क्योंकि हमारी मंजिल तक पहुंचाने का काम प्रभु ही कर सकता है, हमारा ये कान्हा ही कर सकता है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।